नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। इस वक्त हम जिवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता तुष्मुल झा जी। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2024 वो दिन जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता को खोया था, उस दिन को आज यादगार के तौर पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रभात झा जी की प्रथम पुण्यतिथि आपको बता दें कि 25 तारीख को जो है वो अटल सभागार में मनाई जाएगी। प्रभात झा जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पत्रकार भी रहे हैं। आपको बता दें कि वो बिहार के रहने वाले थे, बिहार में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो ग्वालियर से प्राप्त की और ग्वालियर में राजनीति उन्होंने बखूबी तौर पर की है। सर, किस तरीके का ये जो कार्यक्रम है ये रहने वाला है और कितना भावुक पल जो है ये आपके लिए होने वाला है और किस तरह की तैयारियां आपने की हैं? भजन संध्या है और एक आप बेटे हैं उनके, तो एक पिता के चले जाने पे जो दुख होता है, तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ वो साझा करने वाले, तो किस तरीके से आप उस पल को देखते हैं? देखिए, किसी भी पुत्र के लिए अपने किसी भी परिजन को खोना कष्टकारक होता है। मेरे लिए भी, मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे लिए भी अपने ईश्वर को, अपने पिता को खोना कष्टकारक है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, एक सामान्य कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि पर सभी वरिष्ठ लोग, सब लोग, साथ के लोग मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ अनूप जलोटा जी अपनी भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। और पुत्र के रूप में मुझे कितना कष्ट है, इसका आकलन और इसका पैमाना पता नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो जो कष्ट है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो तो कष्ट है, जीवन भर का कष्ट है और वो रहेगा ही। लेकिन कुछ राजनीतिक और पुत्र के नाते कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनका निर्वहन करने के लिए मैंने सबसे आग्रह किया कि पहली पुण्यतिथि पर हम सभी लोगों को ग्वालियर में ऐसा करना चाहिए। सबने सहमति दी और आप देख रहे हैं कि पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, मेरे साथ के मित्र, बड़े छोटे भाई, सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। सर, कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे अपने पिताजी के साथ, जो कुछ अच्छे पल आपने बिताए? परसों मैं 25 जुलाई को एक संपादकीय लिख रहा हूँ, पर मेरा दुर्भाग्य यह है कि वो संपादकीय मैं उस व्यक्ति के बारे में लिख रहा हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे कलम पकड़ कर लिखना सिखाया। तो लिखने में मुझे असहजता हो रही है, लिखने में मुझे कष्ट हो रहा है, पर लिखना मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि तुष्मुल, अपने पिता के बारे में इस बार आप लिखो। तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये उन शब्दों के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। सर, एक एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पर कुछ बुक्स, कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके द्वारा यहाँ पर 25 तारीख को अटल सभागार में रखे जाएंगे, तो किस तरह की वो कलेक्शन है और किस तरीके से वो प्रेरणादायी रहे? देखिए, यादें हैं और यादें हमेशा अच्छी यादें होती हैं तो देख के मुस्कुराहट आती है, बुरी यादें होती हैं, बुरी यादों से मेरा मतलब है जिन यादों को आप याद करके तकलीफ में आते हैं, आप रोते हैं, आप असहज महसूस करते हैं। तो फोटोग्राफ्स हो या कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, तो सहज मन में मेरे विचार आया कि क्यों ना नई उम्र के जो मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और भी जो नए लोग आ रहे हैं, उनको राजनीति की राजनीतिक परिस्थितियां समझने में आसानी हो। राजनीति कितनी कठिन डगर है, राजनीति कितनी कठिन है आधुनिक युग की, जो लगता है कि आज हम ये हैं तो कल ये बन जाएंगे। तो वो उसको पढ़ें, उस संघर्ष को पढ़ें, उनके जीवन परिचय को पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें, तो उन्हें लगेगा कि राजनीति वास्तव में राजनीति ही है। सर, कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा वो शब्द जो आपको अभी तक उनके याद? बेटा, तुष्मुल बोलते कम थे, या तो मेरे घर का नाम लेते थे या बेटा बोलते थे, और बाकी तो मैंने आपको कहा ही। मैं परसों अगर लिखने में सफल हुआ तो उसको पढ़िएगा ज़रूर, आपको भी अच्छा लगेगा एक बेटी के रूप में। तो आपने देखा कि किस तरीके से तुष्मुल झा जी जो हैं उन्होंने 25 तारीख को अटल सभागार में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए हमें बताया और एक बेटे के लिए कितना भावुक पल ये रहने वाला है उसके बारे में बताया। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।